कंट्रोल प्लस F4 से क्या होता है भाई, कोई अगर विंडो है एक्टिव है ना, खुली हुई है, तो उसको बंद कर सकते हैं। किसी विंडो को बंद करना हो या एग्जिट करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 दबाते हैं। F4 से याद रखो बस विंडो को बंद करने के लिए होती है। कंट्रोल और एस्केप तीन जगह देखो। कंट्रोल एस्केप का मतलब होता है स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना। स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन होता है ना, स्टार्ट मेन्यू, उसे खोलने के लिए तो होता है कंट्रोल एस्केप। और इसी में अगर हम शिफ्ट जोड़ दें, कंट्रोल एस्केप प्लस शिफ्ट, तो वो जगह टास्क मैनेजर खोल देता है। ठीक, टास्क मैनेजर कैसे खुलता है? कंट्रोल एस्केप शिफ्ट से, और स्टार्ट मेन्यू एस्केप कंट्रोल से। अब कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है? कोई भी आइटम डिलीट हो जाता है और रिसाइकल में चला जाता है। और वहीं अगर आपको रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना है तो वो हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट कर देंगे उसको। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से वो आइटम बिल्कुल वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, हट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, कहीं नहीं रहेगा, न रिसाइकल में रहेगा ना कहीं रहेगा। कंट्रोल प्लस जेड अनडू के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल अल्ट और डिलीट ये रीस्टार्ट और रिबूट करने के लिए होता है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हो, रिबूट करना, पुनः चालू करना हो, रीस्टार्ट और रिबूट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और डिलीट, शॉर्ट में समझो CAD। देखो CAD, कंट्रोल अल्ट डिलीट। CAD दबाने से क्या होता है? रीस्टार्ट रिबूट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है? किसी ब्राउज़र में हम नया टैब खोल सकते हैं। नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस टी होता है। और कंट्रोल ओ से जानते हैं ओपन करना, ये सब जानती है ये सब। ठीक है, पी से पेस्ट, एक्स से कट, सी से कॉपी। अब देखो कंट्रोल अल्ट और टैब, इससे ओपन एप्लीकेशन देख सकते हैं। जो भी आपके फ़ोन में या मोबाइल में कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन ऐप खुला हुआ है, ओपन है, उसको देख सकते हो। तो शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल अल्ट और टैब, तीनों ही मॉडिफाई किए हैं। शॉर्ट में याद कर लो, CAT कैट मैंने बिल्ली होता है, CAT देखो, यहाँ सी लिया, यहाँ से ए लिया, यहाँ से, तो CAT दबा देंगे ना, तो ओपन एप्लीकेशन आप देख सकते हो। कंट्रोल अल्ट और टैब। ठीक है, अगला जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस के से जानते हो, हाइपर लिंक देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस L से क्या होता है? L मैंने लैन होता है कि नहीं, तो MS वर्ड में लैन अलाइनमेंट करने के लिए, लैन अलाइनमेंट करने के लिए होता है। दूसरा ब्राउज़र में एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए, जो आपके पास एड्रेस बार है, एड्रेस बार उसको सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस L से। कंट्रोल प्लस H से क्या होता है? फाइंड तथा रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस खुल जाता है। MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस देखना है तो कंट्रोल प्लस H से। और कंट्रोल प्लस एंड से क्या होता है? हम आखिरी लाइन तक चले जाते हैं। लाइन के अंत में जाने के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस एंड। विंडोज़ की के साथ ई दबा दें, क्या होगा? ई माने क्या होता है? एक्सप्लोरर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? EXPLORER। तो विंडोज़ की के साथ ई दबाने से विंडोज़ एक्सप्लोरर खुल जाता है। यही अगर विंडोज़ की के साथ L दबा देंगे तो क्या होगा? लॉक हो जाएगी, लॉक, L से लॉक होता है। विंडोज़ के साथ H दबा देंगे, H, तो हम कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। शेयर की स्पेलिंग क्या होती है? SHARE, H आता नहीं आता उसमें, तो विंडोज़ की के साथ में H दबाने से कंटेंट शेयर हो जाता है। वहीं अगर विंडोज़ की के साथ K दबा देंगे तो वायरलेस डिस्प्ले और ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, जो भी ऑडियो डिवाइस है हमारे पास, वायरलेस डिवाइस है, उसको कनेक्ट कर सकते हैं विंडोज़ की के साथ K दबाने से। ठीक है, कुल मिला के कनेक्ट करने के लिए होता है ऑडियो और वायरलेस को। विंडोज़ की के साथ D दबा देंगे तो क्या होगा भाई? हाइड, डेस्कटॉप स्क्रीन हमारी हाइड हो जाती है। उनमें सभी जितने भी टैब खुले हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, टैब, उन सबको छिपाने के लिए होता है विंडोज़ की प्लस D, छिपाने के लिए, और डेस्कटॉप स्क्रीन पर सीधे जाने के लिए। अगर आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जाना है और सारे टैब छिपा देने हैं तो वहाँ पर हम हाइड करने के लिए क्या करेंगे? विंडोज़ की प्लस D दबा देंगे। वैसे भी हाइड में स्पेलिंग आती है HIDE, D आता है ना इसमें, तो विंडोज़ की के साथ D दबा देंगे, हाइड हो जाएगा, डेस्कटॉप स्क्रीन से चले जाएंगे। फिर है विंडोज़ की के साथ X। विंडोज़ की के साथ X दबा दोगे ना तो आप
पॉप अप मेन्यू देख सकते हो, पॉप अप याद रखना। अल्ट और टैब दबाने से हम जो भी हमारे पास खुले विंडो है उसमें हम नेविगेट कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक खुली विंडो के बीच में हम स्विच कर सकते हैं, स्विच जा सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबा देंगे तो क्या होगा, डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाना है। अगर आपको अपनी विंडो में कोई नया फोल्डर बनाना है, डेस्कटॉप है उस पर नया फोल्डर बनाना फोल्डर, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाते हैं, न्यू। ठीक है, इसके बाद है F2 दबाने से क्या होता है, रीनेम करते हैं। रीनेम मतलब एडिट कर सकते हैं, सिलेक्ट जो भी आपने सेलेक्ट किया है सेल उसको एडिटिंग कर सकते हैं F2 से। और F5 से क्या होता है, किसी भी विशिष्ट या स्पेशल सेल में जाने के लिए F5 होता है। और F7 तो जानते हो स्पेलिंग चेक करता है। F11 क्या होता है, चार्ट बनाने के लिए। F11 मतलब एक एक करके हम चार्ट बनाते हैं। तो चार्ट क्रिएट करना हो ना, कोई नई चार्ट बनानी है, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है चार्ट बनी हुई है, तो ऐसी चार्ट बनाने के लिए F11। जैसे कोई भी चार्ट होती है लंबा चौड़ाई से बनती है, दो उसमें आकृतियाँ होती हैं, तो इसे F1 जो हो जाएगा, F11 से बनता है चार्ट बनाना। कंट्रोल शिफ्ट और F1, कंट्रोल शिफ्ट F1 से क्या होता है, नई वर्कशीट डालने के लिए। इससे क्या होता है, नई वर्कशीट आप डाल सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट F1 से। भाई चार्ट बनाना है तो F11 से बनेगी, नई वर्कशीट डालना है तो कंट्रोल शिफ्ट F1। शिफ्ट के साथ F5 दबाने से क्या होता है, सर्च बॉक्स खुल जाता है। जो भी आपको सर्च करना है तो सर्च बॉक्स खोलना पड़ेगा, सर्च बॉक्स खुलता है शिफ्ट के साथ F5 दबाने से। जैसे सर्च में 5 स्पेलिंग आते हैं, SEARCH 5 अच्छे आते हैं, तो शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है, सर्च बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर का चिन्ह क्या होता है, करेंसी के लिए होता है। अगर देखो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर तुमने हैश दबा दिया तो जो भी नंबर्स है ना उसको आप डेट में चेंज कर सकते हो, दिनांक में डेट में चेंज कर सकते हो। यहाँ के नीचे देखें, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट दबाने से समय टाइम में बदल जाता नंबर। ठीक है, और परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल सी से कॉलम, तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस होगा, और पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस होता है। अल्ट प्लस एंटर, तो एक लाइन ब्रेक डालने के लिए अल्ट प्लस एंटर होता है। ठीक है, अल्ट के साथ F1 दबा देंगे तो क्या होगा, इंसर्ट चार्ट। अल्ट के साथ F1 दबाने से चार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अल्ट के साथ F2 दबाने से सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज 2 अक्षर हैं तो F2 2 अक्षर है। अल्ट प्लस F4 से एग्जिट, ठीक है, विंडो बंद कर सकता है। अल्ट के साथ F8 दबाने से मैक्रोस डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैश दबा देंगे। अब बताइए क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या था, हैश था, वो उससे क्या होता है, नंबर्स को दिनांक चेंज करते डेट में। यहाँ पे दूसरा काम से क्या होता है, दूसरा काम होता है डाटा फॉर्मेट करना हो तो डाटा फॉर्मेट करना है, और डेट चेंज करनी है, डेट डालनी है तो कंट्रोल शिफ्ट हैश। कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस मतलब स्पेस, तो रिमूव करने के लिए होता है, आउटलाइन रिमूव कर लेगी बॉर्डर। कंट्रोल के साथ अनुपात वाला चिन्ह रहेगा तो हम करंट डेट डाल सकते हैं, आज की वर्तमान डेट डाल सकते हैं। और कंट्रोल के साथ सेमीकोलन होगा तो कंट्रोल के साथ अनुपात होगा तो करंट टाइम देख सकते हैं, आज का टाइम क्या है वर्तमान डाल सकते हैं। और कंट्रोल के साथ सेमीकोलन होगा तो आज की वर्तमान डेट डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए कंट्रोल W होता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट करना है, स्प्लिट, तो अल्ट कंट्रोल प्लस एस से स्प्लिट होता है ना, SPLIT। डॉक्यूमेंट विंडो स्प्लिट को रिमूव करना है, स्प्लिट तो कर दिया, उसे रिमूव करना है तो ये हो जाएगा। रिमूव करने के लिए हमेशा शिफ्ट लेते हैं हम, तो अल्ट शिफ्ट और C। वर्ड, कोई शब्द है, शब्द मतलब वर्ड, इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं उसको WRD, तो किसी शब्द को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट से W दबा देंगे। डबल अंडरलाइन करके D आ जाता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ,
ठीक है। स्मॉल कैप्स जब भी बोलना तो के लगा देना, ठीक है। हिडन टेक्स्ट को छिपाना है, हिडन करना है, तो एच हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एच। हिडन को इंग्लिश में एच डी ऐसे स्टार्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट के लिए बराबर का निशान आता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ, और सबस्क्रिप्ट के लिए सिर्फ कंट्रोल के साथ बराबर का निशान आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूव फॉर्मेटिंग। जो भी फॉर्मेटिंग आपने किया है उसको रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार से रिमूव हो जाती है। फॉन्ट का चुनाव कैसे करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट एफ से। एक पॉइंट फॉन्ट साइज ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ अंदर की तरफ रहेगा निशान प्रतीक, ठीक है। एक पॉइंट फॉन्ट साइज नीचे करना है तो ये वाला चित्र रहेगा कंट्रोल के साथ। सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स को क्लिपबोर्ड पर मूव करना है। जो भी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसको क्लिपबोर्ड पर मूव करना है तो कंट्रोल के साथ एक्स दबा देंगे या शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देंगे। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से भी मूव हो जाता है और कंट्रोल प्लस एक्स से भी वो। एक सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स को क्लिपबोर्ड पर मूव करना है। जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको क्लिपबोर्ड पर मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स या शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देते हैं। पैराग्राफ को ऊपर मूव करना है तो अल्ट शिफ्ट अपर तीर दबा देंगे ऊपर वाला। पैराग्राफ को ऊपर मूव करना है तो अल्ट शिफ्ट के साथ ऊपर वाला तीर, और नीचे करना है तो नीचे वाला दबा देंगे, सिंपल। अब देखो, डिलीट करने के लिए क्या होता है? सिलेक्टेड किए गए टेक्स्ट को डिलीट करना है, दो तरीके होते हैं, एक बैक स्पेस से और दूसरा होता है डिलीट से, ठीक है। बैक देखो कला, इंसर्शन पॉइंट से पहले के करेक्टर को डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबाएंगे, और इंसर्शन पॉइंट के बाद के करेक्टर को डिलीट करना है तो डिलीट दबा देंगे। यहीं अगर बोले इंसर्शन पॉइंट के पहले के शब्द को डिलीट करना है, वो तो था करेक्टर, अब शब्द को करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, और इंसर्शन पॉइंट के बाद के शब्द को करना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट, ठीक है। अब बाएं से दाएं अक्षरों को आपको सेलेक्ट करना है, बाएं से दाएं तो शिफ्ट के साथ राइट वाला तीर, राइट के साथ वाला, ठीक है। ऐसे ही दाएं से पैर उल्टा कर देंगे, इधर वाला तीर दबा देंगे शिफ्ट के साथ। अब नीचे से ऊपर लाइन को सिलेक्ट करना है, नीचे से ऊपर तो ऊपर वाला तीर दबा देंगे शिफ्ट के साथ, ऐसे नीचे वाला हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? एक शब्द सेलेक्ट करना है, एक शब्द सेलेक्ट करने के लिए दो की जरूरत पड़ती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट लेफ्ट राइट वाला तीर, जो भी आप बोले शब्द के लिए, ठीक है। और एक लाइन के शुरू में सेलेक्ट करना है, एक लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए शिफ्ट प्लस होम होता है। एक लाइन के प्रारंभ में सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है? शिफ्ट प्लस होम। अंत में हो जाएगा शिफ्ट प्लस एंड। यहीं अगर पैराग्राफ के शुरू में करना हो तो पैराग्राफ के शुरू में जाने के लिए क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट ऊपर वाला तीर, अंत में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट नीचे वाला तीर। अब देखो, डॉक्यूमेंट के शुरू में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट होम, कंट्रोल शिफ्ट, इसमें तीर नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट वाले में तीर नहीं आता है, डॉक्यूमेंट वाले में होम और एंड का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट होम और अंत में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड होता है। देखो लास्ट है, एक रो होता है ना, पंक्ति, एक रो की अगली सेल में, भाई रो की अगली सेल में जाना है, सेल में तो टैब दबा देंगे, पिछली सेल में जाना है शिफ्ट प्लस टैब, रो हो गया, ठीक है। ये अगर एक रो की पहली सेल बोल देती तो अगली पिछली बोल तो अलग बात है। पहली सेल में जाना है तो अल्ट प्लस होम, अंतिम सेल में जाना है तो अल्ट प्लस एंड। ये तो हो गया रो की बात। अब कॉलम में पहली सेल में जाना है तो पहली में तो अल्ट प्लस पेज अप, और कॉलम की अंतिम सेल में जाना है तो अल्ट प्लस पेज डाउन। कॉलम में जाने के लिए पहली अंतिम सेल में जाने के लिए पेज अप पेज डाउन का प्रयोग करते हैं अल्ट के साथ। देखो, पिछली रो में जाना है, पिछली पूरी एक रो में जाना है तो अप एरो दबाएंगे, अगली रो में जाने के लिए डाउन एरो दबाते हैं। कैरेक्टर्स की फॉर्मेटिंग बदलने हैं आपको। कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। लेटर्स का केस बदलना है, स्मॉल से कैपिटल स्मॉल तो शिफ्ट के साथ F दबाते हैं। सभी लेटर्स को कैपिटल करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट ए दबा देंगे।
स्पेस को छोड़कर शब्दों को अंडरलाइन करना, शब्द को अंडरलाइन, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस W, ठीक है। और टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना तो कंट्रोल शिफ्ट D। लेटर्स को स्मॉल कैपिटल में फॉर्मेट करना है, लेटर्स को स्मॉल कैपिटल में, तो कंट्रोल शिफ्ट K, ठीक है, हो गया।